महादेव कहते हैं असली मदद वो होती है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना दे। संत ने मित्र को पैसे देकर या खाना खिलाकर नहीं, बल्कि उनके जीवन की सोच बदलकर की, और यही सच्ची मदद होती है। हमें भी खुद को और दूसरे को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जीवन में कठिनाइयाँ हमें मजबूर कर देती है सोचने और कुछ नया करने के लिए। ऐसा समय असहज जरूर होता है, लेकिन इस समय का सामना करके ही हम भविष्य बदल सकते हैं। हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है, एक संत वर्षों बाद अपने बचपन के मित्र से मिलने उसके गांव पहुंचे। जब वे मित्र के घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनका मन बहुत दुखी हो गया। मित्र बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहा था। उसके दो और भाई थे। तीनों भाइयों की जीविका का एकमात्र साधन था घर के बाहर लगा फलियों का एक पेड़। तीनों भाई उस पेड़ से फलियां तोड़ते, उन्हें बेचते और उसी पैसे से खाने की व्यवस्था होती थी। उस दिन भी यही हुआ, लेकिन फलियों से बहुत कम आमदनी हुई। सिर्फ इतना ही पैसा मिला जिससे केवल 2 लोग ही भोजन जुट पाया। संत के सामने उनके मित्र के दोनों भाइयों ने बहाने बना लिए। एक ने कहा कि मुझे भूख नहीं है और दूसरे ने कहा कि मेरा पेट खराब है। इसके बाद संत और उनके मित्र ने भोजन कर लिया। संत ये सब देखकर सोच में पड़ गए। उन्हें अपने मित्र की दशा पर दया आई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसकी मदद की जाए। रात में संत ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने कुल्हाड़ी से वह फलियों का पेड़ ही काट दिया और गांव से चुपचाप भाग गए। अगले दिन जब तीनों भाई ने पेड़ कटा देखा तो दुख और निराश से भर उठे। गांव वालों ने संत की बहुत बुराई की। उन्होंने गरीबों की कमाई का इकलौता जरिया ही खत्म कर दिया। कुछ साल बाद संत फिर उसी रास्ते से गुजरे और मित्र से मिलने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें डर था कि कहीं लोग नाराज होंगे, शायद मार सकते हैं। जब संत गांव पहुंचे तो दृश्य बदल चुका था। मित्र का घर अब एक सुंदर और बड़ा मकान बन चुका था। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि तीनों भाई अब समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मित्र और उसके भाइयों ने संत को देखा और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। संत को देखकर वे भावुक हो उठे और बोले कि कुछ समय बाद हमें समझ आया कि आपने पेड़ क्यों काटा था। उस पेड़ के भरोसे हम मेहनत करना ही भूल गए थे। जब पेड़ नहीं तो हमें जीवन यापन के लिए खुद पर निर्भर होना पड़ा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और आज हम यहाँ हैं। यह सब आपकी वजह से संभव हुआ है। संत ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी योजना सफल हो गई थी। मित्र और उसका परिवार अब सुख, सम्मान और समृद्धि से भरा जीवन जी रहा था। संत ने मित्र को पैसे देकर या खाना खिलाकर नहीं, बल्कि उनके जीवन की सोच बदलकर मदद की, और यही सच्ची मदद होती है। हमें भी खुद को और दूसरे को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।